थर्सडे को निफ्टी ने अपने 30 मिनट चार्ट में बनाया रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस, यानी प्राइस ने बनाया लोअर लो, एट द सेम टाइम आरएसआई ने बनाया हायर लो, और उसके बाद ये जबरदस्त अप मूव ऊपर की ओर आया। तो क्या ये एक रियल मूव है ऊपर की ओर, या फिर एक ट्रैप है जिसके बाद निफ्टी को फिर नीचे आना है? आज के इस टेक्निकल एनालिसिस में हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर निफ्टी में मंडे को क्या हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ 30 मिनट चार्ट, एलियट वेव एनालिसिस एंड डाइवर्जेंस एनालिसिस। तो वीडियो को अंत तक देखना सुनिश्चित करेंगे, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। यह है निफ्टी का 30 मिनट चार्ट, और जिन लोगों ने मेरे एनालिसिस को फॉलो किया है वो जानते हैं कि 5 जनवरी 2026 को वेव 4 भी कंप्लीट हुआ है, और उसके बाद से जो वेव है ये वेव 4C अपने डिफरेंट फ्रैक्टल्स में इवॉल्व हो रहा है। सबवेव 1 ऑफ 4C ये आपको 2 फेब को कंप्लीट हुआ है। उसके बाद देखिए सबवेव 2 ऑफ 4C, इसके बाद ये यहाँ पे देखिए यहाँ से शुरू होता है सबवेव 3। सबवेव 3 में देखिए इसका फ्रैक्टल 1, 2, 3, 4 एंड 5 इस तरह मैंने काउंट किया है। इसमें जो वेव 3 है इसके अंदर आपको फिर 5 सबवेव स्ट्रक्चर इस तरह से दिखेंगे। इस तरह से ये सबवेव 3 कंप्लीट हुआ है, और यहां से ये जो अपमूव गया वेव ये है सबवेव 4 ऑफ दिस 4C, और इसके बाद ये 18 मार्च से आप देखिए 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो इस तरह से 5 सबवेव स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, जिसमें वेव 1 सबसे लंबा है, वेव 3 उससे छोटा है, और वेव 5 सबसे छोटा है। और इस तरह से इसको आप मिलाएंगे तो आपको ये एक वेज या ट्रायंगल दिखेगा, और ये है सबवेव 5 ऑफ 4C। ये बनाया इसने एंडिंग डायगोनल। एंडिंग डायगोनल का क्राइटेरिया देखिए इसमें कैसे फुलफिल हो रहा है। वेव 4 जो है वेव 1 के टेरिटरी में आया, लेकिन ये वेव 2 के बियॉन्ड नहीं गया। वेव 3 जो है सबसे छोटा नहीं है, इसलिए ये एंडिंग डायगोनल है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर यहाँ में मेरा 4C का 5 सबवेव मैंने काउंट कर लिया है। 1, 2, 3, 4 एंड 5। इस हिसाब से तो ये है कि मार्केट को अब रिवर्सल लेना चाहिए और ये ऊपर जाना चाहिए। देखिए एलियट वेव में जब वेव अनफोल्ड होता है तो उसमें बहुत तरह के अल्टरनेटिव काउंट्स और पॉसिबिलिटीज पर डिस्कस करना जरूरी होता है। तो इसीलिए इसमें डिफरेंट बायस बनते हैं, और बहुत लोगों को ये पसंद नहीं भी आएगा। दूसरों की बात छोड़िए, मैं अपने भी अभी किसी तरह से 100% श्योर नहीं हूं कि ये रिवर्सल यहाँ से कंटिन्यू होगा ऊपर की ओर एज वेव 5, क्योंकि जब भी ये ऊपर अगर कंफर्म होगा ये वेव 5 होगा। लेकिन हमने शुरू में कहा था 22,000 के आसपास तो आना चाहिए, हालांकि ये आसपास है, और इस जगह में आपको रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस भी बना हुआ है जो रिवर्सल दिखाता है। उसके बाद ये ऊपर गया। तो इसमें अब क्या क्या प्रॉब्लम है?
अब उस पर बात करते हैं। इसके पिछले वाले वीडियो को जो मैंने वीकली चार्ट पर एलियट वेव एनालिसिस किया है, अगर आप उसको देखेंगे तो आपको यहाँ पर, अगर मैं इसको वीकली में कन्वर्ट कर दूंगा तो आप देखिए ये किस तरह दिखेगा। ये आपको ए, बी और ये सी, इस सी में क्लियरली आपको अभी 1, 2, 3, 4 बाकी, 5 बाकी। तो इसके हिसाब से अभी रिवर्सल कंफर्म नहीं है, जो कि ये 30 मिनट चार्ट में मुझे समझ में नहीं आ रहा है अभी फिलहाल। इसलिए जब मार्केट में अनसर्टेनिटी बहुत हो तो स्ट्रिक्ट रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान रखना है, क्योंकि मार्केट में हमेशा आप सर्टेनिटी की खोज करते हैं। मार्केट आपको अनसर्टेन एनवायरनमेंट देता है। वीकली चार्ट में तो ये लग रहा है ये वेव 3 है पूरा, और इसके बाद वेव 4 का बाउंस होना है। तो यहाँ स्मॉलर टाइम फ्रेम में जो हम लोगों ने यहाँ इस तरह से काउंट किया है, इसमें क्या दिक्कत हो रहा है अभी ये पता नहीं चल रहा है जब तक कि ये अनफोल्ड हो रहा है। लेकिन दोनों में सिमिलरिटी आपको क्या मिलेगा कि इसमें भी एक बाउंस दिख रहा है, इसमें भी एक बाउंस दिख रहा है, लेकिन इसके हिसाब से कि डाउन साइड पूरा खत्म हो गया है, इसके हिसाब से डाउन साइड अभी बाकी है। तो यहाँ पर आपको हमेशा ध्यान रखना है कि मार्केट आपको ट्रैप कर सकता है। और 30 मिनट चार्ट में ही एक और चीज मिल रहा है जो इसके अगेंस्ट है। इसको आप देखिए, यहाँ से यहाँ प्राइस ने लोअर हाई बनाया और एट द सेम टाइम आप देखिए यहाँ इक्वल हाई या थोड़ा सा ऊपर हाई है यहाँ पे, इस जगह में आप देखिए। तो ये हिडन बियरिश डाइवर्जेंस है। इसको 15 मिनट में अगर कन्वर्ट करेंगे तो और इजीली ये दिखेगा आपको। ये देखिए, ये हायर हाई बनाया आरएसआई ने और एट द सेम टाइम प्राइस ने लोअर हाई बनाया। दिस इज हिडन बियरिश डाइवर्जेंस। तो हिडन बियरिश डाइवर्जेंस का मतलब क्या है कि प्राइस को यहां से फिर नीचे आना है, इस तरह से। अगर ये नीचे आना है तो फिर ये वेव किस तरह से एडजस्ट होगा, कैसे इसको काउंट करेंगे, आगे देखना पड़ेगा। मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन मुझे अभी इसमें दूसरा अल्टरनेटिव नहीं मिल रहा है। यहाँ ये एक हो सकता है कि ये 1 है, ये 2 है और ये 3 यहाँ तक है। अगर ये 4 इस तरह हो तब ये 5 ऐसे हो सकता है कि 4 जो है ए बी सी इस तरह बनाया, तब ये 5 यहाँ हो सकता है। इसलिए आपको मंडे को अलर्ट रहना होगा। अगर ये इसके नीचे आता है, इस ट्रेंड लाइन के नीचे आता है और ये आरएसआई भी नीचे जाता है 30 मिनट चार्ट में, तो मतलब है कि फिर ये 22,000 की ओर आने की कोशिश करेगा। 22,100 से लेके 22,000 तक एटलीस्ट आने की कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ पर ये लेवल, ये जो हाई है 22,938 का लेवल, इस डाउन मूव के अगेंस्ट में रहेगा। अगर इसके ऊपर मार्केट टिकता है तो मार्केट फिर ऊपर जाएगा 23,400 की ओर। तो ये आपको यहाँ पे देखना होगा। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ हमेशा कि मैं सिर्फ एनालिसिस करता हूँ, कोई रिकमेंडेशन या टिप नहीं देता हूँ और परिस्थिति के हिसाब से ट्रेड डिसीजन लेता हूँ लाइव मार्केट में। और ख़ास करके ऐसे समय में जब मार्केट में बहुत कन्फ्यूजन है तो पोजिशनल ट्रेड से बचें। और अभी हम लोगों को लग रहा है मार्केट बॉटम की ओर है, तो आपने अगर कोई स्टॉक रिसर्च किया हुआ है तो उसमें एसआईपी मोड में थोड़ा थोड़ा करके आप बाय कर सकते हैं।
क्योंकि अभी यहीं पर मैंने आपको दो तरह के डाइवर्जेंस दिखाए। हिडन बियरिश डाइवर्जेंस यहाँ दिख रहा है, और अगर इस हाई को पार नहीं करता है 22,938 को, तो मार्केट बियरिश ही रहेगा। ये आप मान के चलिए, इस लेवल के नीचे मार्केट बियरिश है। अगर इसके ऊपर जाता है तो मार्केट फिर अपमूव दिखा सकता है। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपके समझ में फिर नया कुछ आया होगा। तो आप मुझे बताइए कि ये जो वीकली चार्ट में हमने देखा 1 2 3 कंप्लीट है, 4 बनना है, इसका मतलब एक बाउंस होना है, और बाउंस अगर होना है तो फिर ये जो हिडन बियरिश डाइवर्जेंस है इसको नलीफाई होना पड़ेगा, और इसको नलीफाई होना है तो 22,938 के ऊपर प्राइस को टिकना पड़ेगा। आप क्या सोचते हैं, मार्केट किसको फॉलो करेगा, वीकली चार्ट के एलियट वेव एनालिसिस को, या फिर 30 मिनट के इस काउंट को जो मैंने आपसे शेयर किया है, और ये हिडन बियरिश डाइवर्जेंस को जो मैंने आपको यहाँ दिखाया है? तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, क्योंकि आपके व्यूज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। उससे भी मैं कुछ सीखने की कोशिश करूँगा, और एक से ज़्यादा लोग अगर डिस्कस करते हैं, कुछ ना कुछ नया और पॉजिटिव चीज़ निकल के आता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ।